जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम आपके लिए धार्मिक कथा कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। उन्हीं कथा कहानियों में आज हम मोर ध्वज की कहानी लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आएगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद अर्जुन को वहम हो गया कि वो श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। अर्जुन सोचते कि कन्हैया ने मेरा रथ चलाया, मेरे साथ रहे, इसलिए मैं भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ। मुझसे बढ़कर कोई भी नहीं है। अर्जुन को क्या पता था कि वो केवल भगवान के धर्म की स्थापना का जरिया था। फिर भगवान ने उसका गर्व तोड़ने के लिए उसे एक परीक्षा का गवाह बनाने के लिए अपने साथ ले गए। श्री कृष्ण और अर्जुन ने जोगियों का वेश बनाया और वन से एक शेर पकड़ा और पहुंच जाते हैं भगवान विष्णु के परम भक्त राजा मोरध्वज के द्वार पर। उनके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। राजा मोरध्वज बहुत ही दानी और अवगत वाले थे। अपने दर पर आए किसी को भी वो खाली हाथ और बिना भोजन के जाने नहीं देते थे। ऐसी उनकी विशेषता थी। दो साधु एक सिंह के साथ दर पर आए हैं, ये जानकर राजा नंगे पांव दौड़ के द्वार पर गए और भगवान के तेज से नतमस्तक हो आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा। उन्होंने भगवान से प्रणाम करते हुए कहा कि आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करिए। भगवान कृष्ण ने मोरध्वज से कहा कि हम मेहमानी तब ही स्वीकार करेंगे जब राजा उनकी शर्त माने। राजा ने जोश से कहा, आप जो भी कहेंगे मैं तैयार हूँ। आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूँगा, लेकिन आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करिए। भगवान कृष्ण ने कहा, हम तो ब्राह्मण हैं, कुछ भी खिला देना हम सब खाते हैं, पर ये सिंह नरभक्षी है। तुम अगर अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से मारकर इसे खिला सको तो ही हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। भगवान की शर्त सुन मोरध्वज के होश उड़ गए कि ये क्या, ऐसी कैसी शर्त। फिर भी राजा अपना आतिथ्य धर्म नहीं छोड़ना चाहता था। उसने भगवान से कहा, प्रभु मुझे मंजूर है, पर एक बार मैं अपनी पत्नी से पूछ लूं। मुझे आपकी शर्त तो मंजूर है, लेकिन मैं एक बार अपनी पत्नी से जाकर पूछाता हूँ। भगवान से आज्ञा पाकर राजा महल में गया तो राजा का उतरा हुआ मुख देखकर रानी ने राजा से पूछा कि आप ऐसे चेहरा बनाकर क्यों बैठे हैं? आप इतने उदास क्यों हैं? उन्होंने उनसे राजा से कारण पूछा। राजा ने जब सारा हाल बताया तो रानी की आंखों से अश्रु बह निकले। फिर भी वो अभिमान से राजा से बोली कि आपकी आन पर मैं अपने सैकड़ों पुत्र कुर्बान कर सकती हूँ। आप साधुओं को आदरपूर्वक अंदर ले आइए। देखिए पहले के भक्तों की पत्नियां, कि वो तो वही भक्त था परम, लेकिन उनकी पत्नी परम भक्त थी, जो उन्होंने ऐसे वाक्य बोले। और उन्होंने कहा कि आप तो साधुओं को आदरपूर्वक अंदर ले आइए। अर्जुन ने भगवान से पूछा, माधव ये क्या माजरा है? आपने ये क्या मांग लिया? कृष्ण बोले, अर्जुन तुम देखते जाओ और चुप रहो। राजा तीनों को अंदर ले आए और भोजन की तैयारी शुरू की। भगवान को 56 भोग परोसा गया, पर अर्जुन के गले से उतर नहीं रहा था। राजा ने स्वयं जाकर पुत्र को तैयार किया। पुत्र भी 3 साल का था। नाम था रतन। जो मोरध्वज का पुत्र था वह केवल 3 साल का था
उसका नाम रतन कंवर था। वो भी माता पिता का भक्त था। उसने भी हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए, परंतु उफ ना की। यानी कि राजा महान दानी, राजा की पत्नी और भी महान, और उनका पुत्र भी उनके जैसा ही संस्कारों वाला था। राजा रानी ने अपने हाथों में आरी लेकर पुत्र के 2 टुकड़े किए और सिंह को परोस दिया। भगवान ने भोजन ग्रहण किया, पर जब रानी ने पुत्र का आधा शरीर देखा तो वो आंसू रोक न पाई। भगवान इस बात पर गुस्सा हो गए कि लड़के का एक फाड़ कैसे बच गया, यानी एक हिस्सा कैसे बच गया। भगवान रुष्ट होकर जाने लगे तो राजा रानी रुकने की मिन्नतें करने लगे। उनसे कहा कि आप गुस्सा होके मत जाइए, और उनको रोकने के लिए मनाने लगे। अर्जुन को एहसास हो गया था कि भगवान मेरे ही गर्व को तोड़ने के लिए ये सब कर रहे हैं, ऐसा उनको एहसास हो गया था। वो स्वयं भगवान के पैरों में गिरकर विनती करने लगा और कहने लगा कि आप मेरे झूठे मान को तोड़ दिया है। राजा रानी के बेटे को उनके ही हाथों से मरवा दिया, और अब रूठ के जा रहे हो, ये उचित नहीं है। ऐसा अर्जुन ने कहा कि आपने राजा रानी के हाथों से उनके बेटे को मरवा दिया और अब उसके बाद भी आप रूठ के जा रहे हो, यह अच्छी बात नहीं है। कृष्णा, प्रभु मुझे माफ करो और भक्त का कल्याण करो। तब केशव ने अर्जुन का घमंड टूटा जान रानी से कहा कि वो अपने पुत्र को आवाज दे। रानी ने सोचा, पुत्र तो मर चुका है, अब इसका क्या मतलब है। रानी ऐसा सोचने लगी, पर साधुओं की आज्ञा मानकर उसने पुत्र रतन कंवर को आवाज लगाई कि पुत्र रतन, ऐसे उसने उसको आवाज लगाई। कुछ ही क्षणों में चमत्कार हो गया। मृत रतन कंवर, जिसका शरीर शेर ने खा लिया था, वो हंसते हुए आकर अपनी माँ से लिपट गया। ये क्या, जिस मृत कंवर को शेर ने खा लिया था, वो मृत रतन कंवर दौड़कर हंसते हुए आकर अपनी माँ से लिपट गया। भगवान ने मोरध्वज और रानी को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। पूरे दरबार में वासुदेव कृष्ण की जय जयकार गूंजने लगी। भगवान के दर्शन पाकर अपनी भक्ति सार्थक जान मोरध्वज की आंखें भर गई और वो बुरी तरह बिलखने लगा, यानी वो जोर जोर से रोने लग गया। भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो राजा रानी ने कहा, भगवान एक ही वर दो कि अपने भक्त की ऐसी कठोर परीक्षा न ले। उन्होंने केवल एक ही वर मांगा कि भगवान ऐसा वर दो कि जैसी परीक्षा आपने हमसे ली है, ऐसी कठोर परीक्षा आप अपने भक्तों की कभी ना लें, जैसी आपने हमारी ली है। तथास्तु कहकर भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया और पूरे परिवार को मोक्ष दिया। जय श्री कृष्णा दोस्तों, यह थी मोरध्वज की कथा, जो कि अत्यंत दानवीर और एक परम भक्त था, और वो ही नहीं, उसकी पत्नी और उसका बेटा भी परम भक्त था। तो बताइए दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? मज़ा आया ना? तो मज़ा आया या फिर कुछ कमी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके ज़रूर लिखें कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आगे की कहानियों के वीडियो आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों, और जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।